पाकिस्तान वर्चुअल स्टेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बाइनेंस और HTX को NOC जारी कर दिया। बाइनेंस और HTX को पाकिस्तान में इब्तदाई तैयारी और मुशावरती सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त मिल गई। यह NOC मुकम्मल ऑपरेटिंग लाइसेंस नहीं है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि NOC फ्रेमवर्क का आगाज़ माली नज़्म और ज़िम्मेदाराना जिद्दत के अज़्म का सबूत है। PVARA दुनिया की पहली AI से चलने वाली वर्चुअल स्टेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है। दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए दबाव डालने का मुतालबा। कहते हैं तनाज़ात का पुरअमन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मनसूबा मंजूर हुआ। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। गजा जंगबंदी की मुश्तरका कोशिशों से आज फ़लस्तीनियों ने सुख का सांस लिया। मशरिक़ वस्ता में देर बाद जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और किर्गिस्तान के सदर सरदार जपारूफ से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एंड तुर्कमानिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्कमानिस्तान। वज़ीर आज़म का यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। यादगार गैर जानिबदारी तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की पॉलिसी की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं ने यादगार गैर जानिबदारी पर फूल रखे। साबिक वज़ीर आज़म और हुक्मरान जमात नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर को BNFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने की हिमायत कर दी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा, NFC अवार्ड भीख नहीं हक है। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करूँगा। पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा है जहाँ मनसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी हासिल करें। फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी है। फौज की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 15 माह केस चला, सफाई का भरपूर मौका दिया गया। फैसले के मुल्की तारीख में दूरस नताइज निकलेंगे। फैज़ हमीद को सज़ा किसी हुकूमत या सियासी जमात की फतह नहीं। फैज़ हमीद को सज़ा मुल्क के आइन की फतह और कानून की सरबलंदी है। उलमा कराम का पाक फौज से मुकम्मल इज़हार यकजहती और अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त खराज तहसीन। इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत जिस तरह और इकट्ठे होकर चल रहे हैं, यही हमारा आइन है, दीन और हमारी शरीयत है। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि इस वतन की सरहदों की हिफाजत से पसलार और उस वतन के नज़रिए की हिफाजत उलमा कराम ने करनी है। अलावा शबीर हसन मीसमी ने कहा कि बुनियाद मरसूख में दुनिया ने हमारी इज़्ज़त और शर्फ का बाइस बना। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की मजम्मत करते हैं। अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि किसी नाम नहाद सियासतदान को सियासत के नाम पर पाक फौज के किसी सिपाही के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। इराक़ाई ज़ायरीन के लिए अच्छी खबरें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराक़ाई हम मनसब जनरल अब्दुल अमीर अल शिमरी की मुलाकात। पाक इराक़ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को पायदार और मौसर बुनियादों पर फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। इराक़ी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के ज़ायरीन ग्रुप्स को बाकायदा मुनज़्ज़म रेगुलेट करने के इक़दाम को सराहा। इराक़ी वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपके दौर में पहली बार ज़ायरीन ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करने के लिए मौसर इक़दाम काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की फहरिस्त में शामिल तमाम ज़ायरीन को इराक़ आने की इजाज़त होगी। इराक़ जाने वाले ज़ायरीन को मुक़र्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी।
16 दिसंबर से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए तक बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 36 पैसे फी लीटर और डीजल 11 रुपए 85 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मट्टी का तेल 11 रुपए 70 पैसे और लाइट डीजल 10 रुपए 1 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। पंजाब की सबसे पहली फिश मार्केट पर काम कर रहे हैं 6 नए फिश फार्मर बनाए जा रहे हैं। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, माही परवरी के शोबे में बेपनाह सलाहियत है, मकामी फार्मर्स को हर मुमकिन सहूलत देंगे। इस शोबे में तरक्की मईशत की तरक्की है। हमने ग्लोबल एक्सपर्ट को पाकिस्तान बुलाया, उन्होंने बहुत रहनुमाई की। जनूबी एशिया के सबसे बड़े सालाना इंटरनेशनल कंज्यूमर इंडस्ट्री एक्सपो और कॉन्फ्रेंस का कराची एक्सपो सेंटर में शानदार आगाज। तकरीब में इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और चीन के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदगान, गैर मुल्की वफूद की शिरकत। नुमाइश में मशरिक़ वस्ता, यूरोप और अफ्रीका 600 से ज़ायद कंपनियां शरीक। नुमाइश में बैनुल-अक़वामी शुरा की शमूलियत। पाकिस्तान के कंज्यूमर मार्केट पर आलमी एतमाद का मज़र। SIFC की स्ट्रेटेजिक मुआवनत से पाकिस्तान में सरमायाकार और कारोबारी सरगर्मियों के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान नेवी की मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप का 8वां एडिशन पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आमद पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। कमांडेंट PN वार कॉलेज ने शुरा को वर्कशॉप की सरगर्मियों से आगाह किया। नैरोबी में अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती असम्बली का 7वां इजलास। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक की शिरकत। खिताब में कहा, मौसमियाती इक़दामात अब इख्तियार का नहीं बल्कि बक़ा तकाज़ा बन चुके हैं। इज्तिमा फौरी और मुनसिफाना इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने इस मौके पर मौसमियाती माली मुआवनत और आलमी ताउन में तेज़ी लाने का भी मुतालबा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नीदरलैंड्स के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन सिगरेट की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि डिच यूनिवर्सिटीज़ के साथ मजबूत रवाबित और मुश्तरका तहकीकी प्रोग्राम्स को फ़रोग देना चाहते हैं। पंजाब सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करता है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने के ख्वाह हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ज़राई शुबे से मुतालिक आला सतह का इजलास। वज़ीर आला हाउस में मुनक़िद इजलास में ज़राई तरक्की, क्रेडिट स्कीम्स और गारियों की मुआवनत पर गौर। सिंध हुकूमत का ज़राई शुबे की तरक्की के लिए जाम इस्लाहात का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी तहकीक पर मबनी ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए। सिंध बैंक को छोटे काश्तकारों के लिए कर्ज़ों की फरहमी में आसानियाँ पैदा करना होंगी। सिंध मुकम्मल तौर पर बेहिस हो चुकी है। शहर के मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय चालान के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरे जा रहे हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक ने सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, दुनिया चांद पर पहुंच रही है मगर कराची के बच्चे खुले मेन होल्स में गिरकर जान से हाथ धो रहे हैं। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए क्योंकि वसाइल की हरगिज कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद अमली इकदाम कहीं नजर नहीं आते। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हुकूमत की जानिब से दिए गए मार्जिन को मुस्तरद करते हुए मुल्क में पंप्स बंद करने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी खान का कहना है कि हमने हुकूमत से 8% मार्जिन मांगा था, इस मार्जिन के बगैर काम करना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अगर डीलर मार्जिन 8% ना किया तो पंप्स भी बंद कर देंगे। भारत ने रोजगार के लिए जाने वाले 11 पाकिस्तानी माहीगिरों को गिरफ्तार करके उनकी कश्ती भी तहवील में ले ली है। तर्जुमान कोस्टल मीडिया सेंटर कुमाल शाह ने तस्दीक की है कि भारत ने रोजगार के लिए जाने वाले 11 माहीगिरों को गिरफ्तार कर लिया। कोस्टल मीडिया सेंटर के तर्जुमान का बताना है कि गिरफ्तार होने वाले तमाम माहीगिरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से है। कुमाल शाह ने बताया कि गिरफ्तार होने वाले तमाम माहीगीर एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं और तमाम अफराद रोजगार की तलाश में गए थे।
पुलिस वालों का इशाया, शोहदा पुलिस की यादें, अमन व अमान में शोहदा का खून शामिल है। दहशतगर्दी के लिए CTD और इंटेलिजेंस के लिए स्पेशल ब्रांच मजबूत करना जरूरी था। IG सिंध गुलाम मेमन और स्पेशल ब्रांच सिंध के इशाये में शिरकत। कहते हैं CTD और स्पेशल ब्रांच के लिए इस्लाहात सिंध हुकूमत की पॉलिसी रही। स्पेशल ब्रांच की फराहम करदा मालूमात पर जिले पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी है। इशाये की तकरीर में IG सिंध के इकदाम पर मबनी दस्तावेज़ फिल्म पेश की गई। डायरेक्टर जनरल FIA रिफत मुख्तार का FIA जोनल ऑफिस बलूचिस्तान का दौरा। DG FIA ने इंतजामिया और तफ्तीशी उमूर का जायजा लिया। डायरेक्टर बलूचिस्तान जोन बहराम खान की DG FIA को तफसीली ब्रीफिंग, हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के 89 मुकदमात दर्ज, 112 मुलजमान गिरफ्तार, मुलजमान से $45,730, 190 मिलियन से जायद गैर मुल्की करेंसी और 4 करोड़ 67 लाख रुपए बरामद। भारतीय फिल्म धरिंदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जयाला अदालत पहुंच गया। कराची की सेशन अदालत जुनूबी मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फिल्म के ट्रेलर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर और पीपल्स पार्टी का परचम और पार्टी रैलियों के मनाजिर बगैर इजाज़त इस्तेमाल किए गए। कराची के इलाके सुपर हाईवे बैरियर टाउन नगोरी का कांचा के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक, एक शख्स जख्मी। जाम बहक अफराद की शनाख्त अशोक सीता और साहिल के नाम से हुई है। जख्मी को संजय के नाम से शनाख्त किया गया। पुलिस के मुताबिक खानदान हैदराबाद से कराची शादी में शिरकत के लिए आ रहा था। टैंकर वाले बन गए जानू के दुश्मन। हर रोज शहरियों को टैंकर और डंपर से मौत का सामना करेंगे। 100 क्वार्टर बंगाली पाड़ा के करीब टैंकर की टक्कर से 12 साल बच्चा जाँ बहक, टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर ड्राइवर की गफलत से बच्चा कुचला गया। टैंकर को भी तहवील में ले लिया गया। ईरान ने नोबेल अमन इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी पुलिस ने मशहद में छापा मार कर नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार किया। नरगिस मोहम्मदी कई साल से खवातीन के हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए मुहिम चला रही थी और वो तिब्बी वजूहात की बिना पर आर्जी रिहाई पर थी। नरगिस मोहम्मदी को 2023 में नोबेल का इनाम मिला था। सोना अचानक इतना महंगा। फी तोला सोने की कीमत में 10,700 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 4,54,262 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 9,174 रुपए इजाफे के बाद 3,89,456 रुपए हो गई। पाकिस्तान का अंडर 10 एशिया कप में फातिहा आगाज मलेशिया को 297 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से हरा दिया। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने पहले खेलते हुए 346 रन का हदफ दिया। सुमैर मिन्हास ने 177 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने भी सेंचुरी स्कोर करते हुए 132 रन बनाए। जवाब में मलेशिया अंडर 19 टीम 48 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से अली रजा और मोहम्मद सियाम ने 3-3, दानियाल अली खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और पाकिस्तान वुमेन अंडर 19 टीम ने बांग्लादेश को हराकर T20 सीरीज जीत ली है। पाकिस्तान वुमेन अंडर 19 टीम की बांग्लादेश वुमेन अंडर 19 टीम को आखिरी मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। बरीडा सैफ प्लेयर ऑफ द मैच करार।